भारत से लगातार दूरी बना रहा रूस। पुतिन के एक फैसले ने पलटा भारत का नजरिया। इमरान खान जा रहा रूस, भारत के खिलाफ उगलेगा जहर। दोस्तों, सोवियत संघ के समय से भारत और रूस दोनों हर मोर्चे पर एक साथ खड़े रहे हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे की चुनौतियों का सामना किया है। जब भी दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर एक दूसरे का साथ देने का मौका मिला, तब उस मौके को दोनों ने भुनाया है। वहीं भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा मार्केट है। भारतीय सेना लगभग 60% से ज्यादा रूसी हथियारों का उपयोग करती है, जिसमें हाल ही में हुए कई सौदे भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, जो खबर आ रही है वे दोनों देशों के बीच दरार डालने का काम करेगी। कह सकते हैं कि दोनों देशों के जो रिश्ते लंबे समय से इतने मजबूत हैं, उनकी पकड़ ढीली होने वाली है, क्योंकि पुतिन ने एक ऐसा कदम उठाया है, एक ऐसा फैसला लिया है जो भारत के लिए एक चुनौती है। भारत कभी भी नहीं चाहता कि रूस इस प्रकार का कदम उठाए। दोस्तों, पुतिन के इस फैसले के बाद भारत का नजरिया बिल्कुल चेंज होने वाला है, क्योंकि पुतिन अब भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने देश में बातचीत के लिए इनवाइट किया है और उम्मीद की जा रही है कि दोनों के बीच कई प्रकार के समझौतों पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जो इमरान खान है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, और चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग, वे लगातार रूस को भारत से अलग करने की कोशिश कर रही थी। और अब दोस्तों, दोनों देशों की कोशिश से लगभग काफी हद तक सफल होती भी दिख रही है, क्योंकि अब रूस भारत के साथ वह इंटरेस्ट नहीं ले रहा जो वह पहले लिया करता था, जब वह भारत के सपोर्ट में हर कदम पर साथ रहता था। हालांकि इसके पीछे भी हर देश का मकसद होता है किसी देश को सपोर्ट करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत रूसी हथियारों का बड़ा मार्केट है, लेकिन अब रूस भारत के आत्मनिर्भर बनने वाले प्रोजेक्ट से परेशान होकर पाकिस्तान से रिश्ते बनाने में लग गया है। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान रूस की यात्रा करने वाला है, वो भी 23 साल बाद। यह मौका होगा जब कोई भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रूस जाएगा। इमरान खान का दोस्तों ये रूस दौरा इसी महीने के अंत में आयोजित होने वाला है। उसके साथ पाकिस्तानी अधिकारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी रूस रवाना होगा। इमरान खान इस समय चीन के दौरे पर गया है। कुछ दिनों पहले ही ऐसी रिपोर्ट भी आई थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान की यात्रा भी कर सकते हैं। तब बताया गया था कि पाकिस्तान और रूस के बीच पुतिन की यात्रा को लेकर बातचीत अंतिम स्टेज में है। हालांकि पुतिन की पाकिस्तान यात्रा को लेकर रूस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिर भी पाकिस्तान में उनकी यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से इमरान खान कई बार राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात भी कर चुके हैं। उसी दौरान उन्होंने पुतिन को पाकिस्तान यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। बदले में पुतिन ने भी इमरान खान को रूस यात्रा का न्योता दिया था। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे ने दक्षिणी एशिया में जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया है। अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दिलचस्पी ने भारत को भी टेंशन में डाल दिया। यही कारण है कि इस समय दुनिया का हर एक शक्तिशाली देश इंडो पैसिफिक के साथ अरब सागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बनाए रखना चाहता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद रूस को भी दक्षिणी एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने का मौका नजर आ रहा है। ऐसे में वह पाकिस्तान के सहारे तालिबान को साधने और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे मित्र देशों में शांति स्थापित करने के प्रयास में जुटा हुआ है। यही कारण है कि पिछले साल अगस्त के बाद व्लादिमीर पुतिन और इमरान खान के बीच कम से कम 3 बार फोन पर भी बातचीत हुई थी। दोनों नेता हाल ही में बीजिंग विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए चीन भी पहुंचे थे। हालांकि इमरान खान की लाख मिन्नतें करने के बाद भी उनकी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं दोस्तों, अब रूस पर यह आरोप लग रहा है कि उसने भारत को लेकर अपनी विदेश नीति को बदल दिया है। यही कारण है कि पिछले साल अप्रैल में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत यात्रा के बाद पाकिस्तान पहुंचे थे। यह किसी रूसी विदेश मंत्री की 9 साल बाद पहली पाकिस्तान यात्रा थी। दूसरी तरफ पिछले साल कोरोना महामारी के कारण भारत रूस शिखर सम्मेलन को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। पिछले 20 साल में यह पहला मौका था जब भारत रूस शिखर सम्मेलन को टाला गया था। उसी दौरान रूसी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया था कि अमेरिका भारत और रूस के संबंधों में दरार पैदा कर रहा है। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अक्टूबर 2019 में
वल्दाई इंटरनेशनल डिक्शन क्लब की 17वीं वार्षिक बैठक में भी ऐसा ही किया था। पुतिन ने चीन, जर्मनी, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका का उल्लेख किया, लेकिन भारत के बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसे ही आरोपों को खारिज करने और भारत के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए पुतिन ने पिछले साल दिसंबर में भारत की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने भारत रूस संबंधों की जमकर तारीफ भी की थी। हालांकि रूस चाहता है कि पाकिस्तान की सहायता से तालिबान पर कुछ हद तक काबू पाया जाए। इसके अलावा वह अपने रक्षा हथियारों की खरीद के लिए एक नया ग्राहक भी तलाश कर रहा है, क्योंकि आजादी के बाद से पाकिस्तान किसी न किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनकर ही रहा है। पाकिस्तान जानता है कि बिना किसी महाशक्ति की छत्र छाया में आए न तो डवाडोल अर्थव्यवस्था को चला सकता है और न ही पाकिस्तान सेना के तख्ता पलट को रोक सकता है। आजादी के बाद पाकिस्तान सबसे पहले ब्रिटेन के झंडे तले रहा, बाद में वह अमेरिका का मोहरा बनकर तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीनों को प्रशिक्षित किया। अब वह चीन की शरण में है और रूस को अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पाकिस्तान को न सिर्फ नए कर्ज बल्कि हथियार भी मिल रहे हैं। दूसरी तरफ चीन और रूस अमेरिका के खिलाफ वैश्विक सहयोगी खोज रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को रूस की जरूरत है और रूस को भी थोड़ी बहुत पाकिस्तान की। हालांकि रूस ये जानता है कि पाकिस्तान की तरफ उसकी बढ़ती नजदीकी भारत को नाराज कर सकती है। ऐसे में पुतिन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन पुतिन का अब ये जो कदम है वो भारत के लिए नजरिए को बदलने वाला हो सकता है। दरअसल दोस्तों, रूस का जो असली मकसद है वह दक्षिणी एशिया में अपनी उपस्थिति को बनाए रखना है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिश्तों में कड़वाहट के बीच रूस का यह मौका दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ रूस अपने तेल और गैस को लेकर नया ग्राहक भी ढूंढ रहा है। वह पूर्व सोवियत देशों से होते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन पहुंचाना चाहता है। इसके अलावा रूसी कंपनियां सिंध प्रांत के कराची से पंजाब प्रांत के कसूर तक पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू करने वाली है। गौरतलब है कि रूस पाकिस्तान गैस पाइपलाइन समझौता 2015 में किया गया था, लेकिन रूसी कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध और कई दूसरे मुद्दों के कारण 1122 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू नहीं हो सका था। अगर यह पाइपलाइन बिछ जाती है तो पाकिस्तान को रूस से सीधे तेल और गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इससे ऊर्जा जरूरतों के लिए पाकिस्तान की निर्भरता खाड़ी देशों से कम हो सकती है। वहीं दोस्तों, पिछले साल सितंबर में ही रूस के उप रक्षा मंत्री जनरल अलेक्जेंडर वी फोमिन ने पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को बढ़ाने के लिए बातचीत की थी। सितंबर से लेकर अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कम 3 बार बातचीत कर चुके हैं। सितंबर में पाकिस्तानी सेना ने रूसी सेना के साथ दुर्जबा 2021 नाम का संयुक्त अभ्यास भी किया था। रूस और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास को बढ़ाने, खुफिया जानकारी साझा करना और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान करने पर सहमति जताई गई है। अगर रूस से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मिलना दोस्तों शुरू हो जाती है तो यह भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात होगी। इतना ही नहीं, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास करने से पाकिस्तान को रूस के उन हथियारों के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है जिसका इस्तेमाल भारत करता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत से है। ऐसे में वह रूस को अपने पाले में कर खुद की ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? रूस का यह जो कदम उठाया गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट करके, उस पर भी अपना विचार जरूर बताएं। धन्यवाद।